जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट जो परीक्षा आपकी 15 और 14 दिसंबर को होने वाली है, उसमें कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं, वो गलती आप मत करिएगा, नहीं तो फिर भैया आपकी सारी तैयारी जो है बेकार हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बताने वाले हैं क्या किस प्रकार की गलती बच्चों के द्वारा होती है, उस गलती से आपको बचना है। इसके अलावा OMR सीट को कैसे फिल करें, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रिक भी बताऊंगा जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से 25 से 30 नंबर जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है फिलहाल वो जारी हो चुका है। आप अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो फाइनल एडमिट कार्ड जो है आप आयोग के वेबसाइट पे जाके उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आपको एग्जाम सेंटर पे कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, बिल्कुल आपका अपना जो फाइनल एडमिट कार्ड है उसको, इसके अलावा आधार कार्ड, एक वैलिड ID प्रूफ और उसके अलावा पेन। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं लेके जानी है। तो चलिए भैया, अब यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि किस प्रकार से आप जो है OMR सीट को फिल करेंगे और फिल करते समय किन किन बातों का आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए भैया, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दें कि आपका जो परीक्षा में OMR सीट होता है, कुछ इस तरीके से OMR सीट जो आपकी होती है परीक्षा की, वो इस तरीके से OMR सीट जो है वो होती है। अब OMR सीट भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई गलती यहाँ पे नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक है, सबसे पहले यहाँ पे आप जो है, जो यहाँ पे बॉक्स बने हैं इसमें अपना रोल नंबर लिख लीजिए, फिर उसी के सामने जो भी हो उसको में आप थोड़ा सा डॉट लगा लीजिए, फिर उस गोले को आपको क्या करना है, अब फिल करना है। गोला जो है भरते समय आपको भैया किसी प्रकार का गोले को एकदम फिल करते समय एकदम पूरा सावधानी पूरा गोला पूरा भरना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन आपको गोले को पूरा फुल फिल करना है, थोड़ा भी आप उसमें कुछ मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने गोला भरा और बीच में भी अगर आपने थोड़ा बहुत जगह जैसे छोड़ दिया यहाँ पे और आपने छोड़ दिया तो बिल्कुल ये आपका गोला गलत माना जाएगा। इस प्रकार से आप अगर भरते हो तो ये गोला आपका सही है। अब यहाँ पे आपको जो आपकी मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर होता है उसको यहाँ पे फिल करना है, और आपका जो मुख्य पुस्तिका है उसका बुकलेट संख्या पहले यहाँ पे जो है मेंशन रहेगी, मुख्य का जो मेन है आपका। उसके अलावा जो आपके लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में मिलता है, लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी ले रखा है तो बिल्कुल हिंदी में जो आपका मेन है वही भरा जाएगा। इसके अलावा अगर आपने संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत के लिए भी आपको अलग से जो है वो पेपर वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत। ठीक है, ये रहा। अब आपको भरते समय अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल पहली बार अगर आप सीटेट परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार है, ठीक है, पहली बार आप परीक्षा में जो है बैठ रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है जिनकी ड्यूटी आपके क्लास में लगी रहेगी शिक्षक से, आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पड़ोसी मित्र है या जिसके जो आपके सीट के बगल में बैठा हुआ है उससे भी आप जो है पूछ के भर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई गलती जो है वो नहीं करनी है। गलती करोगे भैया तो फिर बाद में आपको जो है पछताना पड़ेगा, और यहाँ पे भी अगर गलती कर देते हो तब भी आपकी सारी तैयारी जो है वो बेकार हो जाएगी। अब क्या गलती और बच्चे करते हैं, चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो बुकलेट टेक्स्ट बुकलेट में जो मिला है आई मिला है, ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पे ऊपर तरफ फिल करना है। इसके अलावा देखिए इसी में आपके कई पार्ट होते हैं। आपका पेपर जो है फर्स्ट मान लीजिए या सेकंड पेपर मान लीजिए, तो बिल्कुल ये फर्स्ट पेपर है, और यहाँ पे जो है प्रश्नों की जो संख्या होती है 1 से लेकर 30 तक प्रश्न जो होते हैं CDP के होते हैं, और वहीं अगर बात करें 31 से लेकर 60 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ के होते हैं, और 61 से लेकर 90 तक जो प्रश्न होता है आपके EVS का होता है। अब उसके बाद ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, आगे जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं लैंग्वेज के, जो आपकी भाषा फर्स्ट है या भाषा जो सेकंड होती है, अब यहाँ पे बच्चे जो है कन्फ्यूजन कर जाते हैं, और यहीं पे जो है गलती करने की वजह से उनका जो है 60 नंबर यहाँ से पूरा पूरा जो क्या होता है वो गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनकी तैयारी पूरी बेकार हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे इस गलती को बचने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको ये आपका बिल्कुल आप प्रश्न सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है कि आप जैसे यहाँ पे OMR सीट प्रश्न आप सॉल्व किए, जैसे मान लीजिए आपने CDP पहले पूरा सॉल्व कर लिया, CDP आपकी तैयारी अच्छी है, आपने यहाँ पे जो भी आपका 25 से 26 या 28 जो भी प्रश्न आपको आते हैं पूरा कर लीजिए।
गोला भर लीजिए, ठीक है, गोला आपको फिल कर लेना है। फिर आपका आता है मैथ। मैथ मैं ये कहूँगा कि भैया मैथ आपको जो है एकदम लास्ट में जो है वो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करिए इसको, लास्ट में सॉल्व करने के लिए कहूँगा। इसके बाद आप जो है ईवीएस करिए, ठीक है, ईवीएस में जितने भी प्रश्न आपको आते हैं उसको कर लीजिए, फिर गोला फिल कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके अलावा जो है आपका लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर आपने हिंदी ले रखा है तो 91 से लेके 120 नंबर तक करिए, और लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो 121 से लेके और 150 तक आपको करने हैं, ठीक है। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, 91 से लेके आप हिंदी भी कर देते हैं और 91 से लेके आप क्या कर देते हो, इंग्लिश भी कर देते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज आपके रहते हैं। 91 से कोई कोई फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लिया रहता है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी, कोई फर्स्ट के रूप में इंग्लिश हिंदी और सेकंड के रूप में इंग्लिश। तो बिल्कुल आपका जो एडमिट कार्ड होता है ये जानकारी उसमें दिया गया होता है। एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में जानकारी मेंशन होता है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लिया है और लैंग्वेज सेकंड में आपने क्या ले रखा है, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपके OMR सीट को फिल करने का, ठीक है। सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसको करिए। बिल्कुल जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरे जो आपकी OMR सीट दिया गया है ना भैया, पहले आपको OMR सीट में जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है उसको आप फुलफिल करिए। अनुक्रमांक नंबर लिखिए, मुख्य पुस्तिका का नंबर लिखिए, यहाँ पे मेन पुस्तिका या मेन बुकलेट जो कोड है उसको यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे इसके लैंग्वेज फर्स्ट की जो पुस्तिका है उसको लैंग्वेज सेकंड। अब यहाँ के बाद से यहाँ पे जो खेला है मेन यहाँ पे आपको करना है। अब आपके द्वारा भैया आप पेपर उठाइएगा, पेपर आपका पेपर आता है, पेपर हुआ फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ कोई भी, पूरा प्रश्न पढ़िए। 150 नंबर का जो प्रश्न है, अब उसमें देखिए कौन से प्रश्न आपको जो है अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 70 नंबर का जो प्रश्न है उसको सही कर लिया 70, अब आपके पास यहाँ पे बच जाता है 80 प्रश्न। अब 80 प्रश्न को किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं उसको बता दें आप सभी को कि एक ऑप्शन आपको पकड़ने, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 70 प्रश्न बिल्कुल सही कर दिया और 80 आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो भैया एक ऑप्शन आपको पकड़ना है, ऑप्शन 4 या 3 2 कोई भी एक पकड़िए, और जितना आपका बचा हुआ पूरे गोले को आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है। 100% आपको सफलता दोस्तों यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है, ठीक है, मिलेगी अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल अगर आपने 70 सही कर लिया फिर उसके बाद अभी आप सोचते हैं कि जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं उसमें हम सीरीज से इस तरीके से ट्रिक करेंगे 1 2 3 4